नमस्ते। स्पंदन एकेडमी की क्लास 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा अध्याय 20 जिसका नाम है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, जो शंकर बाम द्वारा लिखा गया है। इसमें मुख्य यह पाठ है वो नाटक के रूप में दिया गया है। इसमें जैसे कि पात्र परिचय, तो चेन्नम्मा कौन है? कित्तूर की रानी है। और सिन्नप्पा क्या है? चेन्नम्मा का सेना नायक है। और शेट्टी क्या है? चेन्नम्मा का एक सेना नायक है। और मलप्पा श्रेष्ठी जो अंग्रेजों से मिला हुआ कित्तूर का दीवान है। थेकरे और चैंपलिन क्या है? अंग्रेजों के सेना नायक हैं। तो इसमें आइए हम समझते हैं कि यह कथा एक कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के साहस, शौर्य और स्वाभिमान की कथा है। कित्तूर का एक दीवान मलप्पा अंग्रेजों से जा मिला है और कंपनी सरकार उसे अपना दूत बनाकर रानी चेन्नम्मा के पास एक फरमान लेकर भेजती है। मलप्पा रानी को फरमान पढ़कर सुनाता है कि कंपनी सरकार को चेन्नम्मा के दत्तक पुत्र को उनका अधिकारी नहीं मानती, इसलिए कित्तूर को कंपनी सरकार के अधीन लेने की घोषणा करती है। चेन्नम्मा यह सुनकर क्रोधित हो जाती है और उसे एक फरमान के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वह मलप्पा को कंपनी सरकार को यह संदेश दे देने को कहती है कि वह दुर्बल नहीं है और उसकी सेना डटकर अंग्रेजों का मुकाबला करेगी। साथ ही रानी मलप्पा को उसकी गद्दारी के लिए धिक्कारती भी है, पर स्वार्थ के वशीभूत मलप्पा दहाड़ कर जाकर अंग्रेजी सेना नायक थेकरे को रानी का पैगाम सुनाता है। क्रोधित थेकरे 500 सैनिकों के साथ कित्तूर के किले पर हमला करता है और मारा जाता है। कित्तूर का सेना नायक रायणा उसके सिर को काटकर किले के दुर्ग पर लटका देता है, परंतु कुछ ही दिनों में सेना नायक चैंपलिन मलप्पा और अपने 2000 सैनिकों के साथ किले पर पुनः हमला करता है। अब मलप्पा द्वारा बताए गए रास्ते से वे किले के अंदर प्रवेश करते हैं। कित्तूर के कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और रानी चेन्नम्मा गिरफ्तार हो जाती हैं। अब मलप्पा से प्रसन्न चैंपलिन उसे रानी को कोठरी में बंद करने को कहता है और उसे इनाम देने का वादा करके चला जाता है। अब रानी मलप्पा को धिक्कारती है, परंतु मलप्पा उसकी बातों को अनसुनी कर देता है। हो सकता है कि कंपनी उसे कित्तूर का राजा बना दे। तो यह सुनकर रानी क्रोधित हो जाती है और फुर्ती से कटार निकालकर और मलप्पा के सीने में भोंक देती है। मलप्पा वहीं गिरकर मर जाता है। अब रानी सुकून की सांस लेती है और क्योंकि अब उसे अपने जीवन या मृत्यु की कोई परवाह नहीं है। तो चेन्नम्मा कहती है कि क्रोध से फरमान यह उत्तर कंपनी को दे देना। अंग्रेजों ने समझा होगा कि एक असहाय नारी को डरा धमकाकर उसका राज्य छीन लेंगे, उसे मिट्टी में मिला देंगे। यह उनका सरासर भूल है, क्योंकि नारी को दुर्बल तो समझते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि समय आने पर वह प्रलय भी ला सकती है। तो इसमें रानी कंपनी के प्रति अपना क्रोध प्रकट करती हैं। रानी चेन्नम्मा कंपनी सरकार के वित्तीय अधिग्रहण के फरमान का उत्तर देते हुए कहती हैं कि अंग्रेज सरकारों ने कमज़ोर समझकर ये ना सोचे कि उनका राज्य हथिया लेंगे। उन्हें असहाय समझना अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल है। वे नारी को कमज़ोर समझते, किंतु उन्हें यही नहीं पता कि नारी समय आने पर प्रलय भी ला सकती है। तो इन पंक्तियों में वीर रस की प्रधानता है और रानी चेन्नम्मा के स्वाभिमान का पता चलता है। फिर वो कहती हैं चेन्नम्मा, वो सिन्नप्पा कहते हैं कि हाँ, दूत बिल्कुल यही संदेश अपने मालिक को देना। हम सब युद्ध के लिए तैयार है। अंग्रेजों की सेना की अंग्रेज राज्य के हड़पने की कुटिल नीति का हमें डटकर विरोध करना होगा। ये व्यंग्य के रूप में कहते हैं, किंतु दीवान जी आपको अपना हिस्सा मिलने वाला है। तो मलप्पा कहते हैं कि उससे आपको क्या मतलब? इससे आपको मतलब अब मेरा कित्तूर से कोई संबंध नहीं है। तो फिर चेन्नम्मा कहती हैं कि शर्म नहीं आई तुम्हें यह कहते हुए मलप्पा, जीवन भर जिसका तुमने नमक खाया, स्वार्थ में पड़कर उसका ही गला काट रहे हो। लालच में आदमी इतना अंधा और नीच बन सकता है, तुम इसके जीते जागते उदाहरण हो। किंतु
याद रखो, जो अपने देश को धोखा दे सकता है वो किसी के साथ भी गद्दारी कर सकता है। ईश्वर तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं करेगा। तो इसमें इन पंक्तियों में रानी गद्दार मलप्पा को धिक्कार रही और कहती हैं कि चेन्नम्मा मलप्पा को धिक्कारते हुए कहते हैं कि कितुर की गद्दी पाने का सपना देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने जीवन भर जिसका नमक खाया उसका कर्ज उतारने की वजह अपने स्वार्थ के लिए तुम उनके साथ गद्दारी कर रहे हो। लालच ने तुम्हें इतना गिरा दिया है, परंतु इतना याद रखना कि देशद्रोही को भगवान भी कभी माफ़ नहीं करता। तो इसमें जो विशेषता है कि स्वार्थ और लालच के दुष्परिणाम जो हो सकते हैं उनको इसमें अवगत कराया है और मलप्पा के प्रति रानी के क्रोध एवं नफरत का पता चलता है। तो इसमें देश प्रेम का भी सार होता है।